ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.2 की थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम चैप्टर कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.3 करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ हम जान ले एक्सरसाइज 7.3 में करना क्या हमें, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई हमें एरिया ट्रायंगल का कोई भी दिया हुआ हो तो निकालने आता है। क्या निकालना आता है? हम लोग छोटी क्लास में ना, बचपन का मतलब 6, 7, 8, 9 में हमने क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, या हाइट को हम अल्टीट्यूड भी कह देते हैं कभी कभी, हाइट या फिर अल्टीट्यूड ना, अल्टीट्यूड। पर यहां पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, 3 वर्टिसेस ना, 3 वर्टिसेस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट x, y, इन द फॉर्म ऑफ x, y। उसकी हेल्प से हम कैसे निकालेंगे वो जरा इंटरेस्टिंग बात है ना, देखने वाली बात है ये। फिर से मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ ले जाता हूँ। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट क्या? ओरिजिन पॉइंट ना, ओरिजिन O। इसमें x और y दोनों 0 होंगे, x और y। अच्छा 3 पॉइंट ले लेता हूँ ना, ट्रायंगल बना देता हूँ। एक पॉइंट ये हो गया, ऐसा कोई ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही भाई। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लगा देता हूँ मैं। ये ले लो तुम x1, y1, ये ले लो x2, y2, ये ले लो x3, y3। ठीक है, इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल क्या निकालना है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे ये जरा सोचने वाली बात है ना। इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या जानते हैं? देखो भाई, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? x1, ठीक है, यहां तक x1 है ना भाई, x1, इसकी x1 है, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? x2, ठीक है, x2। फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसकी डिस्टेंस कितनी है? x3, ठीक है, x3। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? y1, ठीक है, ये y1 है। अच्छा, फिर ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाली डिस्टेंस ना, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है? ये ले लो अपने y3, ठीक है, y3। एक काम करते हैं, क्योंकि y1 और y2 सेम लग रहे हैं ना, y1 और y2 सेम, इसको हम क्या करते हैं? y2 को जो है थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, y2 को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं,
y2 को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेने का मतलब ये चीज़ गायब हो जाएगी। कैसे लेंगे ऊपर देखो, इसको ऐसा ले लेता ना, ऐसा। अब हम कहेंगे देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ x2 है, ठीक है। अच्छा ये y1 है और ये क्या, ये y2 है, x2, y2। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है y2, ठीक है। डिफरेंट ना, ट्रायंगल बनाने के लिए तुमको फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालें, ये पॉइंट C है। तो बाय डायग्राम क्या दिख रहा है भाई, बाय डायग्राम दिख रहा है ये वाला ट्रेपेजियम ना, ये वाला ट्रेपेजियम माइनस ये वाला ट्रेपेजियम और ये वाला ट्रेपेजियम। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि ABCD, इस पॉइंट को ले लेते हैं अपन, इस पॉइंट को ले लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं ABCD, D ले लेते हैं, D, और ये E और ये F, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम से देखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, देखो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, कौन सा वाला, BADF है ना, BADF, ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BADF में से क्या माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं ये वाला ट्रेपेजियम, कौन सा वाला, एक तो ये वाला ना, ये वाला ट्रेपेजियम क्लियर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम क्लियर दिख रहा है हमको, बड़ा वाला, इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं ये वाला ट्रेपेजियम, ये कौन सा, ADEC। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है, ADEC। और क्या माइनस करूंगा, और क्या माइनस करूंगा, ये वाला ट्रेपेजियम कौन सा, BCEF। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCEF, ठीक है। अच्छा ट्रेपेजियम का एरिया वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले की बात हो रही है ना, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। तो ये फॉर्मूला अगर लगाएं हम तो क्या होगा, हर ट्रेपेजियम है ना, हर ट्रेपेजियम, सबसे पहला वाला ट्रेपेजियम कौन सा है, BADF। तो लगा रहा हूं मैं ना, ये चीज यहां लगा रहा हूं। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो BADF की पैरेलल साइड कौन सी है, BADF की पैरेलल साइड क्या होगी, AD और BF, ठीक है। तो इनकी साइड का सम क्या है, तो ये चीज कितनी है, Y1 और ये चीज कितनी है, Y3। तो इनका सम, तो Y1 प्लस Y3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा ये जो है ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है,
किसकी? बी ए डी एफ ट्रेपेजियम की। ठीक है, हम पहले बी ए डी एफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल, इसकी लेंथ कितनी है? y1, इसकी कितनी है? y3, तो y1 प्लस y3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो डिस्टेंस बिटवीन दैम मतलब ये चीज। अच्छा, ये पूरी कितनी है? x3 है। अच्छा, इसमें से ये माइनस कर दिया तो x1, तो ये कितना हो गया? x3 में से ये माइनस हो गया तो ये हो गया x3 माइनस x1। ठीक है, माइनस ऑफ हाफ। अब इसकी बात हो रही है, इसकी इस ट्रेपेजियम की बात हो रही है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम कौन सा है? ADEC, बॉक्स में बनाया हुआ ना, ADEC में देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है AD और CE। तो AD क्या है? AD y1 और CE क्या है? y2, तो y1 प्लस y2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 होगा। ठीक है, अच्छा इतना तो समझ में आया होगा। डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये। अच्छा, ये निकालना है, ये निकालना है, तो ये कितनी है? x2 में से x1 चला गया तो ये x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, फिर वापस माइनस हाफ ऑफ, अब देखो इस ट्रेपेजियम की बात हो रही है, इस ट्रेपेजियम की बात हो रही है। ठीक है, हाफ कौन सा है? BCEF, तो BCEF हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी? ये है ना, तो CE क्या है? CE y2 और BF क्या है? BF है ना, ये BF कितनी है? y3 है, तो y2 प्लस y3 आ जाएगा, ये हो जाएगा y2 प्लस y3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये चीज है ना। EF कितना है? भाई ये पूरा x3 और ये पूरा x2 माइनस कर दो, तो x3 में से x2 माइनस कर दिया, x3 माइनस x2 हो जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। हाफ बाहर ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये हाफ सब में से कॉमन आ रहा है, तो y1 x3 माइनस x1 y1 प्लस y3 x3 माइनस x1 y3। ठीक है, और ये माइनस चल रहा है, ध्यान रखना, माइनस y1 x2 माइनस का y1 x2 माइनस माइनस प्लस y1 x1, इसको सेपरेट रखते हैं। ठीक है, माइनस y1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू माइनस का x1, ये आ गया, माइनस का y2 और x2 माइनस का y2 x2 माइनस का y2 इंटू x1 प्लस का y2 x1। ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा, अब इसकी बारी, माइनस y2 x3 माइनस y2 x3 माइनस y2 प्लस x2 हो गया, y2 x2। अच्छा, माइनस y3 प्लस x3 माइनस y3 x3 माइनस का y3 माइनस माइनस प्लस y3 x2, ये चीज पूरी रेल बन गई। तो अब कुछ चीजें जो है ना कॉमन आ जाएंगी। देखो x1 कहाँ आ रहा है? x1 जो है कहाँ आ रहा है? हाईलाइट करना पड़ेगा। देखो ये आ रहा है x1 ना, x1 y1 x3 माइनस का y1 x1। ठीक है, अच्छा y3 x3 प्लस का y3 x1 होगा ना, x1 y3 माइनस का हो जाएगा, तो ये y3 होगा भाई। फिर x1 का आ रहा है माइनस का x1 आ गया। ठीक है,
अच्छा, माइनस का x1 y1 प्लस का y1 x1 गया, ठीक है, y1 x3 x1 y3, और क्या हो जाएगा y2 x2 माइनस का y2 x2 प्लस का y2 x2 प्लस माइनस का y3 x3 माइनस का y3 x3 प्लस का y3 x3। तो कितनी टर्म बच गई, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ ना, ये y1 x3 और ये हो गया माइनस का x1 y3 माइनस का y1 x2 और प्लस का y2 x1, ठीक है, माइनस का y2 x3 और ये प्लस का y3 x2। अब क्या करेंगे, देखो x1 कहीं कॉमन आ रहा है क्या, x1 ये पड़ा x1, ये पड़ा x1, ठीक है। इसको एक साथ लिख देते हैं, ये काम करते हैं, x1 कॉमन ले लेते हैं, x1 ले लिया बाहर, ये क्या बन गया y2 माइनस y3। अब x2 दिख रहा है क्या, x2 ये पड़ा x2 ये पड़ा, ठीक है। तो x2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है। फिर x3 दिख रहा है, x3 दिख रहा है, ये रहा x3 और x3 में हो जाएगा y1 माइनस y2, ये चीज हो गई, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, ये याद रखना तुम, ठीक है, ये याद रखना। इस डेरिवेशन का मकसद क्या था, इस डेरिवेशन का मकसद था कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, ये हमको देखना है ना। ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया, सारे तीनों वर्टिसेस लेके फॉर्मूला डिराइव कर दिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, उससे पहले ये मिटाना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ना, फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक ही बता दूंगा मैं, कैसे याद रखना। फॉर्मूले की तरफ चले हम। एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं, देखो ऐसे दिए हुए होंगे। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। फर्स्ट का सेकंड करा देता हूँ, दोनों सेम ही है लगभग। वर्टिसेस दिए हुए -5 -1 3, -5 5, 2, ठीक है। तो x1 क्या हो गया, -5 हो गया, ठीक है। y1 क्या हो गया, -1 हो गया। x2 क्या हो गया, 3 हो गया। y2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अच्छा x3 क्या हो गया, y2 क्या हो गया, 2 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू, देखो याद कैसे करना है, x1 1 आ गया, x तो बाहर ही आएगा, हमेशा x क्या आएगा, बाहर ही आएगा। 1 आ गया, 1 के बाद क्या आता है, 2 और 3, तो 2 और 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3 याद कर लेना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। कोशिश कर दो ऐसे कर लेना, 1 2 3 1 2 3, यूँ चल रहे हैं। कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। फिर आएगा x2 के साथ क्या, 2 आ गया, अब 3 1, x3 C आ गया, और 1 2, ये याद रखने की टेक्निक है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 लगा दो। हाफ x1 क्या है, -5,
y2 क्या है -5, माइनस का y3, माइनस का y3 तो माइनस का 2 हो जाएगा। x2 क्या है 3, अच्छा x2 y3 माइनस y1 तो y3 क्या है 2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का। x3 क्या है 5 है, x3 के बाद y1 माइनस y2, y1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हाफ -5 इंटू ये -5 और -2, -7 इंटू -5 35 हो गया। अच्छा 2 + 1 3 9 हो गया, 4 20 हो गया। अच्छा 20 और 29 और 35 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, अपॉन 2 हो गया तो 32 आ गया स्क्वायर यूनिट्स। बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज़ है ना ट्रायंगल के बारे में, एरिया के बारे में, कई बार क्या होता है एरिया नेगेटिव आ जाता है ना, एरिया नेगेटिव, तो एरिया कभी नेगेटिव होता है क्या? तुम खुद सोचो भाई, किसी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव होगा? नहीं, एरिया कभी नहीं होगा, एरिया 0 भी नहीं हो सकता, पॉइंट फॉर्म होगा तभी 0 होगा। तो एक चीज़ है ना ये ध्यान रखना, एरिया इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो एब्सोल्यूट किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट विदाउट साइन ना, विदाउट साइन, तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं होगी। एरिया तो एरिया होता है विदाउट साइन। तो अगर एरिया ऐसा तुम्हारे कैलकुलेशन से आ जाए -5, तो उसका क्या करना, उसको पॉजिटिव लिख देना ना, पॉजिटिव मतलब विदाउट साइन कर देना, ये एब्सोल्यूट है। जैसे 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है, 0 एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ये क्वेश्चन हो गया अपना, इसको मिटा देते हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। अच्छा कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो हम क्या कहेंगे, वो एक लाइन पे, तो इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि एरिया तो कभी 0 होता ही नहीं है, हाँ ना भाई, एरिया किसकी बात कर रहे हैं हम? फिगर अगर कोई है ऐसा फिगर, हाँ जैसे ट्रायंगल है, ट्रेपेजियम है, इन सब का तो एरिया होगा। अब पॉइंट का एरिया क्या होता है? पॉइंट का एरिया हम वैसे जनरली क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होगा, पर अपन क्या मानते हैं 0 ना पॉइंट का। अब लाइन क्या, लाइन बहुत छोटी है ना, बहुत ही मतलब पतली लाइन है ना, पतली लाइन, लाइन तो क्या होती है बहुत ही पतली होती है। अब तुम कहोगे कि इसकी मोटाई भी है, ये तो ड्रॉ करने के हिसाब से हम बनाए जाते हैं। जितनी पतली लाइन सोच सकते हैं, जितनी पतली लाइन उतनी ही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 3 लाइन जो है, 3 पॉइंट कभी भी कोलिनियर हो तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, तो एरिया 0 हो जाएगा। तो सीधी सी बात क्या, फर्स्ट ये पॉइंट दिए हुए, x1 क्या हो गया 7, y1 क्या हो गया -2, x2 5 हो गया, y2 1 हो गया, x3 3 हो गया, y3 क्या हो गया। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है कि डेल मतलब 0 होगा एरिया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो हम कर देंगे हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस का y1 तो प्लस हो जाएगा, x3 y1 माइनस का y2 इक्वल टू क्या हो गया 0 गिवन। तो हाफ 7
माइनस का 7k, 5 + 10, -3 × 3 हो जाएगा 9। अच्छा, फिर हाफ माइनस का 7k प्लस का 5k, माइनस का 2k हो गया, 7 + 10, 17 में से 9k, 8 बच जाएगा ना, प्लस का 8 = 0। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, हाफ 2 चला जाएगा 0 के साथ, तो -2k + 8 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस का 2k = -8, k = -8/2, 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, सेकंड का सेकंड तुम कर लेना, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। इसको भी मिटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय joining the midpoints of the sides of a triangle whose vertices are this and this, find the ratio of this area to this area। अच्छा, एक ऐसा कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये रफ डायग्राम ना, रफ डायग्राम 0, -1 और एक है 2, 1 और एक है 0, 3। ये ABC ट्रायंगल है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो गिवन ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो पहली बात तो ABC का एरिया एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, ट्रायंगल ऑफ ABC के लिए फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC, x1 क्या हो जाएगा, 0 ले लेता हूँ, y1 क्या हो जाएगा, -1, x2 0 हो गया, y2 क्या हो गया, 3 हो गया, x3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC का एरिया है हाफ x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2, ठीक है। तो ये 0 ये 2 इंटू माइनस का, ये कितना को हाफ, 2 इंटू माइनस का 2 हो गया ना, माइनस का 2 इंटू -2 -4 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा अपने आप में, -2 हो जाएगा। इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे अपने, एब्सोल्यूट, तो ये 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। फिर क्या कह रही है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो अब इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया मान लो E, ये मान लो D और ये मान लिया F। मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया भी निकालना है। तो भाई ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालते तो कैसे निकालते, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो E के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे भाई, x1 + x2, 2 + 0/2, y1 + y2, 1 + 3/2। तो E क्या आ गया, 1, 2, ठीक है। सिमिलरली ये भी निकाल देता हूं मैं, ये आ गया 1, 2। अब D निकालो, दिस प्लस दिस 0, 0.2 0 -1 + 3 2, 2/2 1। अच्छा, 2 + 0 2/2 1, 1 - 1 0, 0.2 0। ये हमारे पास आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DF,
फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, x1 मान लेते हैं अपन E को ना, E को पॉइंट को, तो 1, y1 भी 2 हो गया, x2 D को ले लेते हैं अपन, D पॉइंट जो है x2 y2 ले लेते हैं, तो 0 हो गया, x3 F को ले लेते हैं, 1 हो गया, 0 हो गया। अच्छा, ट्रायंगल एरिया का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू हाफ x1 1 आ गया तो 2 3, y2 माइनस y3, x2 0 आ गया, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 1 आ गया, 1 आ गया ना, तो 1 आते ही तो 1 2 2 माइनस 1, अच्छा हाफ 1 इंटू 1 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा पूरा, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 2/2, 1 स्क्वायर यूनिट। अब आगे क्या कह रही है, फाइंड द रेशियो ऑफ ना, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। कुछ गलती हो रही है क्या, 1:4 कैसे आ रहा भाई, वन इज टू 4 आ रहा था, 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, 1:4। भाई तुम्हारा क्या आ रहा है, इस ट्रायंगल के एरिया निकालो, देखो क्या आंसर आ रहा है करेक्ट। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक मेरे पास पुरानी है, ABC का एरिया 4 और उसका आ रहा है 1, उसका करेक्ट आ रहा है। ABC का देखें हम जरा, ट्रायंगल ABC पॉइंट्स का क्या है, 0, -1, 0,3, 2,1 और 0,3, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, कैसे भी ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 x2 x2 x3 में क्या होता है, y1 माइनस y2 होता है ना, x3 में y1 माइनस y2 होगा। अच्छा, अगर इसको ऐसा करें, x1 x2 x2, ऑर्डर क्या किया अपन ने, अच्छा y1 तो माइनस का 1 है ना, माइनस का 1, तो ये क्या आएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, -1 और -3 कितना हो गया, -4 × 2, माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये अपने आप में 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब रेशियो पूछ रहा है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये आ जाएगा 1 इसका और 4 इसका, तो ये 1:4 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया, करेक्ट है। कई बार क्या होता है, छोटी सी गलती हो जाती है, छोटी सी गलती, तो ये गलती जो है, इससे कुछ सीख लेना ना, मैं भी सीखता रहता हूँ, ऐसा नहीं है क्या ना हर आदमी को ये परफेक्ट हो जाए, गलतियों का नाम ही असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, गलतियाँ जितनी करोगे उससे सीख ले लो बस। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल
देखो भाई क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिस दिस एंड दिस। ये क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछ रहा है, कितना आएगा जरा हम कैलकुलेट करें। क्वाड्रिलेटर कुछ भी ले लो, ऐसा उल्टा उल्टा सीधा, ठीक है, ये किसी भी शेप का ले लो बस, कुछ जरूर नहीं रेक्टेंगल लेना है, स्क्वायर लेना बस ऑर्डर ध्यान रखना ना, इसका ऑर्डर यूँ चल रहा है, या तो यूँ ऑर्डर ले लेना, वर्टिसेस ऐसे ही ले लेना, या यूँ ले लेना, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। वर्टिसेस के ऑर्डर ध्यान रखना, नहीं तो सारी गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है, फॉर्मूले में सारी मिस्टेक आएगी। देखो अब एक चीज़, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ना, तो ये क्या बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। तो हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो हम कहेंगे देखो एरिया ऑफ, हम कहेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। अच्छा सबसे पहला अगर मैं ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ ABC ना, तो उसके लिए मैं क्या लूँगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो हाफ x1 1 आ गया तो 2 3, y2 माइनस y3, तो माइनस माइनस प्लस, x2 आ गया तो 3 1, y3 माइनस y1, तो y3 माइनस का y1 प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा फिर x3 मतलब 3, x3 हो जाएगा x3 क्या हो जाएगा, 3 हो गया, y1 मतलब -2, माइनस माइनस प्लस y2 हो जाएगा, ये एक एरिया आ गया, ठीक है। प्लस हाफ किसका कर रहे हैं हम, इसका ना, ट्रायंगल ऑफ ACD, तो ACD में ये ऑर्डर लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस प्लस y1, ठीक है। x3 अगर तो y1 माइनस प्लस y2, ये हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ -4 + 2 -3 × 4 12 हो गया, -2 + 0 हो गया, -2 + 3 5, 3 × 3 9 हो गया, -2 - 3 -5 × 4 20 हो गया, 3 + 2 5 से 15 हो गया, -2 + 0 हो गया, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया, 12 और 19 21/2 हो गया, ये हो गया 35/2, तो कितना हो गया 76, सही है ना, हाँ 76 हो गया, तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, 76 नहीं हो रहा, 56 हो रहा, 56, तो ये कितना आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। देखो अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो भी कुछ ऐसा ही है ना, जैसे थर्ड क्वेश्चन था मिड पॉइंट वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल divides it into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are this. अच्छा तो ये कोई ट्रायंगल होगा A, B और C, ये इसके वर्टिसेस है 4,
-6, 3, -2 और ये 5, 2। तो ये क्या कह रहा है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन क्या होती है, अपोजिट वर्टिसेस है ना, अपोजिट वर्टिसेस से सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे टच करने वाली, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली। तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 3 + 5 8/2 4 हो गया, -2 + 2 0.2 0 हो गया। तो अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, तुम्हें ये बताना है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC। बता सकते हो, बता ही सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। देखो ABC एक ट्रायंगल है, ABM सॉरी ना, ABM एक ट्रायंगल है। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 वो लगा देना ट्रायंगल के फॉर्मूला, AMB का एरिया आ जाएगा। फिर AMC में x1 y1 x2 y2 x3 y3 वो आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। फिर निकालना ट्रायंगल ऑफ ABC का एरिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। देखना कि इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.3 और ये चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बधाई हो इस चैप्टर को सफलतापूर्वक करने के लिए। इसके अगला चैप्टर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ganitguru.com देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अपनी सेवाएं इसी तरह गणित के माध्यम से मैं आपको देता रहूं। भगवान से यही मैं आशा करता हूं और आपसे भी मेरी यही आशा है कि मुझे आप पसंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।